नमस्कार, ई रेडियो इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप इस समय देख रहे हैं, हमारे बगल में बैठे हुए हैं आशीष मिश्रा जी। और आशीष मिश्रा जी किसी परिचय के मोहताज नहीं। आज अवधी भाषा में इनका एक नया गीत आया है जिसका डंका पूरे अवध क्षेत्र में बजने वाला है। आज हम बात करेंगे अवधी के ऐसे लाल से जो लाल अपना डंका बजाने के लिए बेताब है। आशीष जी नमस्कार। जी नमस्कार। नमस्कार। ई रेडियो इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आशीष जी एक छोटे से गांव का लड़का जो जौनपुर जनपद के एक छोटे से गांव में रहता है, वह आज अवधी भाषा की इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचा हुआ है। तो इसकी मुख्य वजह कहाँ, किसको मानते हैं आप? कैसे शुरुआत हुई आखिर आपकी? दीपक भैया, सबसे पहले मैं ई रेडियो के जितने भी दर्शक हैं प्रणाम करूंगा, आशीर्वाद की कामना करूंगा। संघर्ष तो हर किसी के जीवन में होता है, मेरे भी जीवन में बहुत रहा है भैया। जब से शुरुआत हुई तभी से संघर्ष चालू हुआ, क्योंकि कई मंच ऐसे आए कि जिन्होंने मुझे बुलाया मंच पे, कार्यक्रम में गवाया नहीं, तो फिर मैंने सोचा कि मैं अपना ही मंच करूँगा और शुरुआत अपने मंच से चालू हुआ। जगह पे कार्यक्रम करना, जैसे किसी के तिलक में हुआ, शादी में हुआ। अच्छा, सबसे शुरुआत में आप गाना कहाँ पर गाए थे? सबसे शुरुआत में मैं गांव से ही शुरुआत किया था, क्योंकि हमारे गांव में रामलीला होती भी है। तो सबसे पहले गांव में ही रामलीला में मंच मिला और उस मंच से धीरे धीरे मन में एक उत्साह बढ़ी। तो जब स्कूल कॉलेज में पढ़ता था तो वहाँ पे भी गाने गाता था हमारा। अच्छा, स्कूल में सहयोग आपका कौन करता था? स्कूल में मतलब इंटर कॉलेज में मैं जब पढ़ता था, वहाँ पे हमारे गुरुजी पीएन सिंह जी जो संगीत के टीचर हैं, उन्होंने भी बहुत साथ दिया हम लोगों का। खास करके मेरा तो बहुत, उनका योगदान मेरी ज़िंदगी में बहुत है। और प्रधानाचार्य जी डॉक्टर रणजीत सिंह जी, जिनका योगदान संगीत के जितने भी हमारे क्षेत्र के युवा लोग निकले हैं, सब पे उनका आशीर्वाद रहा है। जी। अच्छा आशीष भैया, आपने इस संगीत की शिक्षा को जो है शौकिया जो है चालू किया कि किसी से प्रभावित हुए? क्या आखिर कब से शुरुआत की आपने? दीपक भैया, संगीत तो मेरे बचपन से ही शौक थी और बचपन से मेरे खून में मुझे लगता है कि संगीत ही था। पर घर की परिस्थितियाँ और आप जानते हैं हमारे क्षेत्र में या परिवेश में ऐसा है कि पहले पढ़ाई को ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है। और विशेष करके पढ़ाई में अगर अच्छे हैं तो सब यही सोचते हैं कि आप पढ़ने में अच्छे हैं तो पढ़ाई करिए। पर मेरा संगीत से इतना लगाव था कि मैं कहीं भी रहता था गुनगुनाता रहता था। और शिक्षा की बात आप कर रहे हैं तो शिक्षा मुझे समोदपुर से चालू है, श्री गांधी स्मारक इंटर कॉलेज। अच्छा, बचपन में जब आप स्कूल में नहीं गाते थे तो क्या जैसे कहीं खेत में गए तो मेड़ों पर गाना या अकेले में गाना, इस तरीके से करते थे कि अपने जो युवा मंडली आपकी होती थी उन लोगों के साथ में भी गाते थे? बचपन में क्या होता है, लिरिक्स जो होता है ना, वो मुझे याद भी नहीं रहता था। जैसे रेडियो पे कोई गाना मैं सुनता था तो उसमें से उल्टा सीधा गाता था। सारे गाने का लिरिक्स मुझे याद नहीं रहता था। तो बचपन में कई लोग तो मजाक भी उड़ाते रहे, क्या गा रहा है, उल्टा सीधा गा रहा है। पर मेरा शौक ही बचपन से ही था। तो बचपन में हमारे यहाँ रामलीला होती है, तो रामलीला में भी मंच करने का मौका मिला। तो उस मंच करने से मेरे दिल में जो होता है ना धड़क खुलना, वो खुला मेरा दिल से। जो आवाज़ होती है ना मंच से, हाँ, मंच पे एक जो खड़ा होने का तौर तरीका है, बोलने का अंदाज है, ये सब आपको रामलीला से आया। फिर मुझे समोदपुर इंटर कॉलेज, वहाँ म्यूजिक है, आप लोग जानते हैं। तो वहाँ से गायन के विभाग में मुझे जगह जगह रैलियाँ जाती थी खेल कूद के माध्यम से। तो वहाँ हम लोग जाते थे, गाना वाना गाते थे। वहाँ से भी कुछ धड़क खुली। उसके बाद जब यहाँ से इंटर फाइनल हुआ, मैंने भातखंडे ज्वाइन किया। भातखंडे यूनिवर्सिटी लखनऊ, क्योंकि मुझे सीखना था। बिना सीखे आप संगीत लाइन में कुछ कर नहीं सकते। संगीत साधना है। आजकल तो लोग कुछ भी आए, 2 मिनट स्टूडियो में गा के चले गए, मंच पे गाना होता है तो लोग गा नहीं पाते। परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता। क्योंकि साधना करते नहीं है। आज सोशल मीडिया इन सब का ऐसा जमाना आ गया कि लोग बिना साधना के संगीत को साधने लगते हैं। और जब मंच मिलता है तो वो लोग फिर फेल हो जाते हैं। जी। आशीष भैया, आपका भोजपुरी अवधी से इतना बड़ा लगाव हो गया कि आप जो है हिंदी गानों से दूरी बनाने लगे कि हिंदी गाने आपके जो है कम दिखाई देते हैं, भोजपुरी अवधी के ही ज़्यादा दिखाई देते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, मैं उसका बहुत सम्मान करता हूँ।
और लगभग मंच पे हिंदी भी बहुत सारे गीत गाता हूँ और बहुत सारे भजन भी मेरे निर्गुण भजन हिंदी में आए हुए हैं। जी, एक निर्गुण तो सुना दीजिए आप। बिल्कुल। ये तन तेरा नहीं रे पगले, साथ तेरे ना जाए रे। ये तन तेरा नहीं रे पगले, साथ तेरे ना जाए रे। कंचन सी ये तेरी काया, माटी में मिल जाए रे। कंचन सी ये तेरी काया, माटी में मिल जाए रे। आपके जिस गीत ने आज आशीष मिश्रा को आशीष मिश्रा बनाया, और उस गीत को हमारे ई रेडियो के दर्शकों को क्या आप सुनाना चाहेंगे? बिल्कुल। दीपक भैया, बहुत पहले 2014 में मेरा एक एल्बम आया था, जो मैं सबसे पहले मेरा एल्बम वही था, साचा दरबार माँ बसोली भवानी की। हाँ, तो वो गीत मैंने माँ बसोली को समर्पित किया था, जो मेरे क्षेत्र की माता रानी है, शारदा माता। अभी तो मुझे लगता है कि पूरे प्रदेश में विख्यात है माँ बसोली का नाम। जी। और बहुत दूर दूर से लोग वहाँ आते हैं। तो ये मेरा परम सौभाग्य था कि मुझे या मेरे माता पिता का आशीर्वाद रहा कि मुझे वो गाना गाने का मौका मिला, और उसी गाने ने मुझे ज़्यादा ख्याति दिलवाई पूरे क्षेत्र से लेके पूरे पूर्वांचल में। क्या लाइन थी गाने की? मैं सुना रहा हूँ कि जहाँ निदान होला, जहाँ निदान हो, जहाँ निदान होला, दुख परेशानी के साचा दरबार बाटे बसोली भवानी के। साचा दरबार बाटे बसोली भवानी के। आशीष मिश्रा जी, एक थोड़ा जटिल सवाल है, और वो सवाल ये है कि आप शादी कब तक करेंगे? अभी तो संघर्ष ही चालू है। अभी तो कोई निर्णय लिया नहीं है मैंने कि शादी कब करनी है। तो क्या जो है वो अभी स्वर शादिका ही होगी जिससे आप शादी करेंगे, ऐसी क्या आपकी इच्छा है कि और भी चल जाएगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। परिवार जो चाहेगा वही मेरे लिए सर आंखों पे है। नहीं, फिर भी अपनी तो पसंद होती है। अपनी पसंद की बात करूं तो क्यों जवाब नहीं है? देखिए, आशीष जी बता रहे हैं कि जो है अभी ये निश्चित नहीं कर पाए हैं कि स्वर शादिका ही होगी कि कोई और होगा, तो अभी ये सस्पेंस वाली चीज है। तो बढ़ते हैं और सवालों की तरफ। अवधी और भोजपुरी गीतों में जो अश्लीलता परोसी जा रही है, उस पर आशीष जी क्या कहना चाहेंगे? आप भोजपुरी को नंबर 1 मानते हैं कि अवधी को नंबर 1 मानते हैं इस मामले में? भोजपुरी में तो ज़्यादा अश्लीलता है, अवधी भी है, लेकिन एक हद तक अभी अवधी में इतना दुष्प्रचार नहीं हुआ। हाँ, अभी इसमें बचा हुआ है। और मैं चाहूँगा कि जितने भी गायक कलाकार हैं, हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारी अवधी भाषा को बचा के रखें। हाँ, इसमें कूड़ा न डालें इसको जो है। और भोजपुरी भी हमारी भाषा ही है, क्योंकि हमारे देश की भाषा है, हमारे प्रदेश की, बिहार की भाषा है। तो समझ लीजिए हम लोग पड़ोसी प्रदेश है जी। हम लोग कलाकार हैं, हर क्षेत्र में जाना होता है जी। तो भाषा का प्रचार अच्छे तरीके से होना चाहिए। गीत भी आप ऐसे पसंद करिए ताकि आप कहीं भी किसी भी मंच पे गा सकें। ऐसे गीत पूरे परिवार में बैठ के सुना जा सके। ऐसे ही गीत गाइए कि ताकि आप किसी मंच पे भी गा सकें, चाहे वहाँ परिवार बैठा हो, चाहे कोई बैठा हो, लोग सुन सकें आपको। अच्छा, आपकी पसंदीदा भाषा कौन सी है कि आप गायकी के लिए जो है किस भाषा का जो है आप ज़्यादा प्रयोग करना चाहते हैं? अभी तो मुझे अवधी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि अवधी तो भगवान राम जी के अयोध्या से ही प्रसारित हुई, और भगवान राम जी गांव देहात की भाषा भी है अपनी अवधी। जी। तो अवधी तो मातृभाषा है, तो अपनी मातृभाषा सबको प्यारी लगती है, मुझे भी अच्छी लगती है। अच्छा, और कलाकारों से क्या कहना चाहेंगे कि ये अवधी में जो जुटे हुए हैं कलाकार, उनसे क्या कहना चाहेंगे? जितने भी कलाकार अवधी में, मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। मैं चाहूँगा कि मेरा विनम्र निवेदन है कि ऐसे ही अच्छे गाने आप अवधी में सोशल मीडिया पे डालिए, ताकि लोग सुने और अपने अवध का प्रचार पूरे विश्व में हो। जी। बाबा बियथुआ नाथ पर आपका नया अवधी गीत जो है पूरे अवध में डंका बजाने के लिए तैयार है, तो आप 2 लाइन ही रेडियो इंडिया पर सुनाना चाहेंगे? जरूर भैया। अभी हाल फिलहाल में एक गीत मैंने गाया है, कृपा करें बिजथुआ बाबा जी। राम राम हम रटत रहे, तू हमके गले लगाए लिहा,
संतोष राम उतने में तू बाबा और उठाई दिया, राम राम हम रटत रहे तू हमके गले लगाई लिया। संतोष राम उतने में तू बाबा और उठाई दिया, दुश्मन भी हमके अपनाएं जैसे जादू टोना होइगा। जब कृपा कहन बीज थुआ बाबा माटी छुए तो सोना होइगा। कृपा कहन बीज थुआ बाबा माटी छुए तो सोना होइगा। दीपक भैया इसका एक अंतरा है, बहुत प्यारा है जी। बहुत लगाएं दुनिया वाले करिखा हमरे माथे हो, लेकिन रहा भरोसा बाबा बाटा हमरे साथे हो। बहुत लगाएं दुनिया वाले करिखा हमरे माथे हो, लेकिन रहा भरोसा बाबा बाटा हमरे साथे हो। साथे घूमन कहन बुराई होना था ऊ होना होइगा। जब कृपा कहन बीज थुआ बाबा माटी छुए तो सोना होइगा। कृपा कहन बीज थुआ बाबा माटी छुए तो सोना होइगा। बाबा विजयनाथ पे जो आपका ये नया ऑडियो सॉन्ग आया है भैया, ये जो है आपके यूट्यूब के किस प्लेटफॉर्म पर मिलेगा? मेरा एक चैनल है भैया, आशीष म्यूजिकल ग्रुप। आप लोग चैनल पे जाइए और आप लोग उसी चैनल पे आके आशीष म्यूजिकल ग्रुप चैनल पे आके सर्च करके सुनिए। अच्छा, ये विजयनाथ का गीत है, इतना लाजवाब गीत, आखिर शब्दों को पिरोया किसने है? गीतकार कौन है इस गीत का? ये एक अवधी का लाल है, सूरज सिंह बागी करके मेरा मित्र है, वही लिखा हुआ है। और मुझे अच्छा लगा तो मैंने सोचा कि मैं ही गाऊं, और उसने गीत मुझे दिया भी, तो मैं उसका बड़ा आभारी हूँ कि ऐसे प्यारे गीत को मुझे उसने गवाने का मौका दिया।